डिसाइड कर लिया था अंदर से कि मैं वापस वो दिन लाऊंगा जो मेरे दिन थे जब मैंने ट्रेनिंग चालू किया था, जहाँ वहां ओनली सच बोलना था। मैं दूसरे करियर में चला गया, वहां पे मेरे मुझे पता ओनली झूठ हो रहा था, झूठ का सामना हो रहा था। इसलिए मैं सच्चाई की तरफ जा रहा था। मुझे इस बार करूंगा तो देखूंगा सच वाला ही चाहिए, सामने ऐसी कंपनी हो जो मेरे बोलने से भी ज्यादा बड़ी हो। पहले क्या होता था, मैं जितना बड़ा कंपनी बताता था, बाद में पीछे मुड़ के देखता वो कंपनी गायब हो जाती थी। इस बार ऐसी कंपनी दिख रही थी कि मेरी सोच से भी कई बड़ी, कई पुरानी कंपनी थी, स्टेबल कंपनी थी। अब पूरा इवेंट खत्म हुआ, फिर भी माइंड में शंका इतना था। ये खत्म होके मेरे पास आए खुश होते होते, देखो कैसा लगा पूरा प्रोग्राम, क्योंकि बड़े बड़े लोग इनका सत्कार कर रहे थे, मान सम्मान कर रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, फोटोग्राफ ले रहे थे, और प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था वाकई में। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ खास मुझे नहीं था। जब मुझे इतना बताओ, ये जो डॉक्टर स्टेज पे बताए हैं, ये ओरिजिनल थे, और जो पब्लिक रो रही थी ओरिजिनल थी कि भाड़े की थी? क्योंकि ये सब मैंने देखा है मार्केट में कि किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, इवेंट के अंदर ब्रेन वॉश किया जाता है। ये बोला कि क्या बात कर रहे हो यार, ये ओरिजिनल थे सर। अच्छा, तो कल जो मैं लोगों, मतलब दिल में सोचा ये जमीन फट क्यों नहीं गई, ये आसमान आसमान से गिर क्यों नहीं गया ये मेरे कान सुनते हुए। मैं बोला यार हिमराज भाई, मैं बोला यार क्या है ये। लेकिन फिर भी अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जितनी बातें बोली मैंने सब अंदर बोला नहीं भाई, सब रियल है, सब रियल है। पहला लाइन प्रूफ क्या है। अब इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा मुझे नहीं लगता कि आपके गेस्ट ने आपके लिए होगी। एवरीबॉडी, इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों कि आपके किसी गेस्ट ने, आपके जिसको आपने डेमो दिया उसने आपके लिए होगी। अरे डॉक्टर को खड़ा किया, एक एक नहीं 30-30 डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट स्किन की बातें कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे दोस्तों उसकी बातें कर रहे हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट उसकी बातें कर रहे हैं, लाइव एग्जांपल बता रहे हैं क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें मैंने करके खोल कर रेडी, बताओ। फिर बाद में बंदा बोलता है ये डॉक्टर असली है ना, ये तू मास्टर आदमी है, आई नो यू। किराए के तो डॉक्टर नहीं है ना यार। लोनावाला का पूरा प्रोग्राम था, इन्होंने के डॉक्टर साहब भी, मेरा दिलचस्पी इतना बढ़ गया था कि ये बोले कि चलो ठीक है छोड़ो बात को, लोनावाला चलते हैं। लेकिन लोनावाला नहीं चलते, पहले एक डॉक्टर को मिला मेरे को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला था कि मेरी 2-3 मंजिला हॉस्पिटल है, खुद का ये है। तो जो बोले थे अगर ओरिजिनल होगा तो पता चल जाएगा ये जो पूरा है। तो पकड़ने का एक ही रास्ता था कि लोनावाला ना जाके। तो मैं बोला अभी कल का लोनावाला का प्रोग्राम कैंसल। और मुझे भी अभी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि ये अगर सच है तो मैं पूरा चेक करूँ, क्योंकि पास में हुआ है मेरे साथ। तो ये भाई तो खुश हुए, हाँ चलते हैं ना। सुबह उठे 8, 9, 10 बजे के समथिंग, हम लोग तैयार हो रेडी होके होटल से और निकल पड़े डॉक्टर जी। वहां एक मिनट, वहां फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाया, अरे इतना भरोसा नहीं होता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमको समझ में नहीं आता, मैं तुमको नहीं हुआ था। चलते हैं ना, अरे बिल्कुल क्यों नहीं। कस्टमर इज गॉड एंड गॉड इज ऑलवेज राइट। योर गेस्ट इज योर गॉड एंड गॉड इज ऑलवेज राइट। बस जिस दिन ये बोलने की हिम्मत आ गई ना आपके अंदर, उस दिन काम हो जाएगा। दूसरे दिन क्या हुआ। अब वो लेके गए वहां पे हॉस्पिटल पे। तो वहां जैसे ही पता चला नागेश्वर जी आए हुए हैं, तो डॉक्टर जी तुकाराम जी भागते आए, उनको लेके आए। भागते भागते उनको सम्मान किया। मैंने ये इतने बड़े लेवल के डॉक्टर, इनको किस तरह सम्मान करे, थोड़ा इंप्रेस हुआ। अब लेके गए सबसे, उनकी जो मेन चेयर थी वहां उनको बिठाया, साइड पे वो बैठे। और सर करके उनके सामने पूरा प्रोजेक्टर रखा, कुछ फाइल तैयार की थी। और उस टाइम बात चल रही थी, कोविड नहीं आया था। तो उस टाइम बात कर रहे थे कि फ्यूचर में सर वायरल बीमारी बहुत सारी ऐसी आ सकती है, ये पानी उस पर भी बहुत गहरा काम करेगा। और कुछ टेक्निकल मेडिकल बातें हो रही थी, मैं सुन रहा हूँ सारा चीज। और अंदाजे ये पता हुआ जो बातें हुई कोविड आफ्टर 6 मंथ में हुई, तो ये पानी सही में चमत्कारी हुआ उनके लिए। माहौल 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 अच्छा सुनो। अब मजेदार वाली बात क्या मालूम है, ये बैठे थे वहां पे, मैं डॉक्टर साहब कॉन्वर्सेशन कर, और मुझे मालूम है कि हेमराज भाई सब सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं माहौल।
माहौल में रखना। कंटिन्यू। और वहां से पूरा देखने के बाद मैंने समझ में कुछ बड़ा हो रहा है, ये कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। इसके बाद एक डॉक्टर के पास, बोले स्किन स्पेशलिस्ट प्रशांत जी के पास लेके गए। उनके साथ बैठे वो बात कर रहे हैं कि सर मैंने ऐसे ऐसी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल हॉस्पिटल नंबर 2, एक का हो गया था, दूसरे हॉस्पिटल पे लेके गए। मेरे को नहीं समझा रहे थे। अपनी पर्सनल बात नागेश्वर सर जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को कोई कन्विंस नहीं कर रहा था। ये लोग अंदर अंदर बात कर रहे हैं, मैं तो ओनली खाली ऐसा गया था। एनएलपी। आगे बोलो। अब वो वहां पे बताते हैं कि सर मैंने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कैंगन वाटर के पानी से कर रहा हूं, जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में 20-25 लाख रुपए चली जाती है स्किन की टेस्टिंग में। और जो दवाया दिया जाता है वो बहुत हाई लेवल की चली जाती है, जिसमें स्टोरेज होता है, ये होता है। मगर ये पानी से वो ट्रीटमेंट हो रहा है। और उन्होंने कुछ टेस्टिमल बताए वहां पे। मैं कि माय गॉड, इतना बड़ा जो 20-25 लाख का ट्रीटमेंट चला जाता है, वो खाली पानी से डॉक्टर साहब वो खुद कर रहे हैं। ऐसे करते 2-3 डॉक्टर से इसके बाद एक और पॉलिटिशियन के पास लेके गए। वो एकदम बड़े बंगले के अंदर लेके गए, उन्होंने खाने का आमंत्रण दिया, ये क्या। मैं माय गॉड, क्योंकि मार्केटिंग के लिए सब में हमें वो रुतबा नहीं मिल पाता। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े सिंसियर लोग हैं, वो हमारे मेहमान गति करें। और ये चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो वहां से मैं समझ गया। अभी ये बोलते हैं कि चल पूरा नाइट हो गया था। अब बोले कि हेमराज जी चलो ठीक है, जो देख लिया आपने, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कन्विंस हुए हो सब चीज से। आपका तसल्ली के लिए आपने देख लिया। कल हम लोनावाला जाते हैं। ओके, आपको घुमाने के लिए लाया हूं तो मेरा वादा पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो कल हम लोनावाला जाते हैं। तो मैं वहां पे थोड़ा पिघल गया था पूरा दिन देख के। बोला कि अब मेरे को लोनावाला नहीं जाना है, चट्टान पिघल चुका है। मुझे लोनावाला नहीं जाना। ये शौक की लोनावाला के लिए तो स्पेशल आए, और मैं काफी उत्साहित था लोनावाला जाने के लिए। ये नहीं, मुझे लोनावाला नहीं, मुझे अभी के अभी बस छोड़ दो। मैं कैसे भी करके मुझे आज के आज घर पे जाना है। तो उनको लगा कि इसको क्या पता बुरा लग गया है, क्या देख लिया इन्होंने, क्या सुन लिया, किस बात का बुरा लग गया। मुझे कैसे भी करके आप मुझे छोड़ो, या तो मुझे बस में बिठा दो। तो ये बिजी थे, उनको और काम था, तो मेरे को बस में बिठा दिया। वहां से मैं बस में बैठ के निकल आया। अब हुआ ये, पूरी रास्ते ये इस बात की खुशी थी कि मेरे को जो राइट वे चाहिए था, प्रूफ के साथ, जो पावर के साथ लोगों के सामने बोल सकूं, और मेरे पावर से भी 10 गुना पावर वाली कंपनी हो, ये पहली बार दिख रहा था मेरे को। और दुख ये भी हो रहा था कि इतना लेट क्यों किया मैंने। वहां जाके एक्साइटमेंट में मेरे पिताजी को पूरा स्टोरी बताया। मेरे पिताजी तो पहले से केंगन का डेमो सब जानते थे, कन्विंस भी करते थे कि आप अपने मित्र के साथ काम करिए, मगर उस टाइम मैं मना करता था। पिताजी ने बोला कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये कंपनी अच्छी है और सब मैं देख चुका हूं, मगर अभी पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा ज्यादा पैसा लाएंगे कहां से। पैसा मेरे पास भी नहीं था। कहानी में ट्विस्ट। अब ये जैसे उन्होंने बोला, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ये बात भी सही है यार, पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, इसके लिए पैसा अपना डिवाइस लेनी पड़ेगी। फिर दिमाग में आया कि यार दोस्त किस काम का, ये दोस्त जिसके साथ जो मेरे घर पे रहा हुआ है, हम सब मिलके आज अपने आप को बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो ये 2-3 लाख रुपए बड़ी चीज नहीं, क्योंकि वो स्टेज पे 5-7 लाख रुपए महीने का कमाते, ये बोलते थे उस टाइम। मेरे को बात करते हैं मेरी इतनी इनकम है, तो इनके लिए, मेरे जैसे के लिए इतना 2-3 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं। तो मैंने बहुत प्राउड से फोन किया कि देखो मेरे को काम तो करना है, इंटरेस्ट भी है, मगर अभी मेरे पास पैसे की कोई सुविधा नहीं है, आप मेरे नाम का एक डिवाइस ले लो। और तो उन्होंने बोला कि सर आपके लिए कोई डिवाइस नहीं, फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। मैं बोला कि मैं आपको वापस रिटर्न करूंगा पैसा, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को हेल्प ये दे रहे हो, मैं उसको काम करके रिटर्न करूंगा। नहीं सर, मैं आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इतना गुस्सा आया मेरे को, मैं कि ये क्या बोल दिया यार, जिसके ऊपर उम्मीद थी और 100% उम्मीद थी, ये उम्मीद को एक सेकंड नहीं लगाया तोड़ने के लिए। अब उसी दौरान मार्केट में हवा फैल गई थी कि हेमराज जी केंगन में, क्योंकि मेरा फोटो सब वायरल हो चुका था, देख लिया था लोगों ने, तो कुछ लोगों का फोन आना चालू हो गया कि हेमराज जी हमने सुना कि नागेश्वर जी के साथ आप केंगन में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप हमारे साथ आइए, हम आपके लिए, आपको कंडीशन जानते हैं, 3-3 मशीन आपका फ्री में देते हैं। अब देखो दिमाग कितना और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि जो खास दोस्त है वो एक मशीन को रिजेक्ट कर चुका है, और बाहर से लोग आ रहे हैं जो मेरे को 3 मशीन के लिए प्राउड के साथ हमारे साथ आ जाइए। तो मुझे समझ यार मेरा वैल्यू कितना बड़ा है कि लोग मेरे लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये भाई मेरे कुछ भी नहीं सुन रहा है। तो इनको बुला के जल्द से जल्द आओ मेरे पास, फोन किया इनको गुस्से में। तो ये सूरत थे, तो सूरत से आ गए जी भाई। उनको बात किया कि देख मेरे को
बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आने लगी है। अब डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। मेरा वर्ड चेंज हो गया है। अब ये सुन रहे, पूरा सुन रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो भैया पिघल जाएंगे। तो इन्होंने वर्ड बोला कि देखो हेमराज जी, मैं खुद नहीं जानता आप किससे बात करो, क्या ऑफर आपको है, मैं खुद नहीं समझना चाहता। मुझे ये बताओ, आपको मैं चाहिए या पैसा चाहिए। अब ये वर्ड उन्होंने बोला, वापस सुनो हेमराज सर, आपको नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए। वो टिस मारा और उन्होंने बोला कि हेमराज सर मेरे को और आगे निकलना है, मैं इतना बोलूंगा, सोच लो, आपके पास नाइट है, मैं आपको कोई कन्विंस नहीं करना चाहता। वो जो कॉन्फिडेंस था ना सर चेहरे के ऊपर, आप यकीन मानो, अब हुआ ये, ऐसे था जैसे स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक का अकाउंट है ना, अपने जेब में लेके घूम रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस था चेहरे के ऊपर। और हिमराज भाई, जाते जाते एक लाइन जरूर बोलूंगा, पांडवों ने नारायण चुना था। ट्रेनर हो इतना तो जानते हो कि आखिरी में जीत किसकी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक दो मुझे इजाजत। जय हिंद जय भारत करके निकल गए। फिर यहाँ पे ये बोलते चले गए। अब सोचना मेरे को था, सारा पासा वापस मेरे पे डाल के रख दिया उन्होंने। 1 रुपया नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया, और एक डायलॉग, इमोशनल डायलॉग जो सोच पूरी रात आपको जगा। तो पूरी रात में जगता रहा, रात तक जगता, यही सोचता रहा कि ओके मैं जो भी है, चलो थोड़ा डायलॉग बाजी, ओके मैं वहीं जाता हूँ जहां मेरा वैल्यू है, मेरा का 3। मगर बाद में सुबह होते होते दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, सो के निकला। फिर सोच में आया, यार जो बंदा बात करके गया, एनर्जी इंडिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ, ये सबसे फास्ट 62 बने थे, बड़े बड़े इवेंट खुद करते थे, उनका वैल्यू देखा था। मुझे समझ में आता था कि अगर आपको पैसा कमाना है जो इंडस्ट्री, तो उसमें सबसे बेस्ट आदमी से सीखा जा सकता है। और इनकी बॉन्डिंग और मेरी बॉन्डिंग काफी क्लोज थी। मैं परीक्षा ले रहा था, कहीं मेरी हेल्प करके। जिंदगी में जितने लोग, याद रखना इस बिजनेस के अंदर, जब तक आप काम करोगे, एक लाइन मेरा याद रख लेना, ये मेरे और हेमराज के बीच का संवाद ही नहीं था, ये आपके साथ हर उस व्यक्ति का संवाद है मेरे दोस्तों, कॉन्वर्सेशन है जिससे आप मुलाकात करने वाले हो। ये मेरे और हेमराज की कहानी नहीं है, ये आपके हर एसोसिएट की, हर गेस्ट की, आपके साथ की कहानी है मेरे दोस्त। हाँ, कहानी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का है, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं इन डिटेल आपको समझाता हूं, क्योंकि आपको इसके ऊपर अब एक्शन लेना आपने चालू कर दिया, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मेरा सर कंटिन्यू। सुबह होते ही पापा की तरफ से बात आई कि बेटा मैंने 2-3 लोगों से बात की, तो आज कुछ पैसा आ सकता है। तो वो सुन के मेरे को खुशी इसलिए बात की हुई क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, कहाँ असमझ। क्योंकि अगर फादर के पास पैसा, तो मेरे लिए कोई 3 या 7 मशीन 10 मशीन भी दे दे, तो मुझे पता था इनका पावर क्या है और हमारे दोनों की बॉन्डिंग क्या है। जैसे ही पैसा, पापा ने बोला कि पैसे का सेटिंग हो चुका है, इनको पूरे कड़क आवाज में, देखो मैंने पैसे का सेटिंग कर लिया है, तुम्हारे से पैसे नहीं ले रहा हूं, ओके, बट मेरे को वादा करो कि मुझे पूरा सपोर्ट करोगे। पहले मुझे इसमें आप यहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सारी ट्रेनिंग, उसके लिए मुझे आप अपने साथ 1 महीना रखोगे। कि मुझे पता था कमाने के लिए, कई बार लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि सीनियर है ना, सीनियर का पूरा यूज ले लो, खुद कुछ नहीं सीखते हैं। और मुझे पता है कि मुझे, अगर मैं गाना गाना चाहता हूं तो मुझे सिंगर बनना पड़ेगा, तो ही मुझे पैसा मिलेगा। मुझे क्रिकेटर बनना, क्रिकेट खेलने से नहीं आएगा, क्रिकेटर बनने से पैसा आएगा। वाह। तो जो इंडस्ट्री में मुझे पैसा कमाना है, तो उस इंडस्ट्री का मुझे मास्टर बनना पड़ेगा। 7वीं लर्निंग थी आपकी। अब 1 से 6 क्या था वो मेरे को नहीं मालूम। अब यहाँ पे उन्होंने वहां पे बोल दिया कि डन डन, मैं तुझे मेरे साथ में रखूंगा, पूरा ट्रेन करूंगा, जैसा मैं हूं वैसा सारा बताऊंगा। देखो वो चीज आज आपको सुपर 30 से माध्यम से मिल रहा है, उस टाइम सुपर 30 नहीं था। ये 1 महीना वो स्वयं मेरे साथ है। आज तो पूरी इंडिया वर्ल्ड को ये बैठे बैठे अपना सारा ज्ञान देते हैं, मगर मेरे लिए सुपर 30 वो 1 महीना इनके साथ घूमा, राजकोट, अहमदाबाद,
हर जगह वो मेरे को लेके गए। देखो मैंने किस तरह उस चीज को लिया, क्योंकि आज तक मैंने देखा वो सीनियर को लेके जाते हैं, उनसे डेमो करवाते हैं, मगर उनसे क्या सीखना है क्या करना है कोई चीज नहीं, नॉलेज में नहीं लेते हैं। वो मेरे साथ, तो मैं ऑब्जर्व करके एनएलपी ट्रेनर था, तो पूरे महीने के दौरान लोग पैसे वाले मना क्यों कर रहे, क्योंकि इनका अलग अलग लोगों से सामना करने, उनके साथ बैठ के उनका डेमोस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे कैसे लोगों से फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। तो ये कोई बड़ा आदमी बिल्डर से कैसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर से कैसे बात कर रहे हैं, एडवोकेट से, सीए से कैसे बात कर रहे हैं, वो सारे देखने को मिला। कोई ले रहा है तो क्यों ले रहा है, कोई मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है, कोई पैसे वाला मना कर रहा है तो क्यों, गरीब ले रहा है तो क्यों ले रहा है इसको। ये सारा डिटेल में इनके साथ बैठ के मैंने पूरा प्रैक्टिकल, उनका ग्लास बैग मैं उठाता था, उनका सखा मैं बन चुका था। ओके, तो उन्हें जो भी करना था तो मुझे करना था। तो पूरा ऑब्जर्व करता था इनकी हर हर चीज को, जो आफ्टर और बिफोर हर चीज को मैं ऑब्जर्व करता था, अंदर उतारता था। मुझे ये पता था कि ये मैं 2 साल लेट किया हूं, 2 साल लेट किया हूं, क्योंकि कैंगन में आता था मेरे को 2 साल, और मेरे जितने जानकार थे सबका 6 से 2 days 2 के आसपास रैंक पहुंच चुका था। और मेरे दोस्तों, आपको, आप अपने अपलाइन का वेट करते हो कि वो मुझे कॉल करे तो मेरे पास मैं समय निकालूं तो मैं जा पाऊं कैंगन करने के लिए। दैट इज आवर एटीट्यूड। अब यहाँ मैं पे ग्रोथ प्लान टू अपलाइन बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो हमको 10 फोन करते हैं, तब मेरे दोस्तों हम एक मीटिंग के लिए तैयार होते हैं। ये हमारा पोजीशन है। वो हमको 10 फोन करते हैं तो हमको लगता है कि साहब हमको सुपर 30 में सुबह 5:30 बजे या सुबह 7:30 बजे 8 बजे मुझे बैठना चाहिए। और यहाँ पे इनका क्या एटीट्यूड था कि नागेश्वर जी ने 1.5 साल जो भी सीखा है, जो भी मेहनत किया है, मैं कुछ भी करके इनका पूछ कर लूं मैं, और मैं इनके साथ घूम, उसको मैं एक अलग वे में लेने जा रहा हूँ, अलग वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ केवल मैं हर चीज का, और वो चीज किया इन्होंने। यहाँ पे एक वर्ड पकड़ना, कई लोग ये सोचते हैं कि बड़े आदमी के साथ, के बड़े सीनियर के साथ टच में आके उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी बड़े के साथ डायरेक्ट हो जाइए, नहीं होता है। आपका अप्रोच कैसा रहता है, आप उनके साथ है कि क्या काम करते हो, उससे आपका लाइफ चेंज होता है। अभी यहाँ पे मैंने मेरा जो अप्रोच रखा, पूरा लर्निंग का रखा। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरा 1 महीने लग, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक काम करना था, इसमें करना था, आज तक इतिहास में नहीं हो उस लेवल का काम करना था। ये मेरे अंदर की भावना थी। उनको एक वर्ड बोला था नागेश्वर जी को, याद है, करूंगा तो इतना बड़ा करूंगा कि जो आज तक कोई कर नहीं पाया है। ये वर्ड हमेशा, मुझे पता नहीं था कौन मेरे साथ आएगा, सुनो, सुनो, याद आया कुछ? चीज में वजन है, और वजन उठाने में ताकत लगेगा। याद आया? याद आया? और ये लाइन इन्होंने मेरे को बोला था पुणे के अंदर, जब ये बस में बैठ रहे थे, तब इन्होंने ये लाइन बोला कि नागेश्वर जी, मुझे नहीं मालूम अभी क्या होगा, लेकिन इतना बता देता हूं, करूंगा तो बहुत बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा कि आज तक किसी ने नहीं किया। मुझे आज भी याद है, बस में इनको बिठा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने ये लाइन बोला था। अब इनको लग रहा था कि ये मेरे को बोल रहे हैं, अब मैं कैसे इनको बोलूं, मेरी डार्लिंग, मैं जब तुमको डेमो दिखाया था उससे पहले से मैं जानता था। एवरीबॉडी, ये मैं पहले से जानता था। कानों को बहुत अच्छा लगा ये शब्द सुन के। मैं राजकोट था, बहुत सारे लोग वो दिल्ली वाला कनेक्ट करो मैसेज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहा हूं। मैं राजकोट था, मुझे मैसेज कॉल आता है, नागेश्वर भाई कहाँ पे हो? राजकोट, डेमो कर रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है, फ्री होते ही फोन करो। गुड, किया फोन। चलना है, बोला किधर? बोले उदयपुर। जानबूझ के उदयपुर, जैसे उदयपुर उन्होंने नाम लिया, मैं पूरा सब आ गया, पूरा पिक्चर आ गया माइंड में। जान, उदयपुर, उदयपुर किस लिए? मैं हमेशा कहता हूं, जब भी बोलो अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, सकारात्मक बोलो। अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, सकारात्मक बोलो। अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, सकारात्मक बोलो।
आप जीवन में जो बोलते हो आपको नहीं मालूम सरस्वती माँ आपके जबान पे किस समय बैठी हुई है। लोग मुझसे बोलते कब बैठती है पता नहीं चलता, मैं बोला हमेशा बैठती है, हमेशा बैठती है। उन्होंने बोला उदयपुर चलो। पूरी कहानी तो समझ में आ गई थी। मैंने बोला क्यों? बोले अरे वो एक बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े लीडर है, उनका अपॉइंटमेंट मिला 15 दिन के बाद में। मैं बोला नाम तो बताओ। बोले नागुरी सर करके है ना, बहुत बड़े ट्रेनर है। मैं बोला तब तो पक्का आऊंगा। मेरे दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है। एक बार अपॉइंटमेंट फिर से चेंज हुआ, फिर से हम लोग गए। 2 दिन मैं वहां पे रुका था। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे दोस्तों, ये ग्रेट हमारे लीडर, वेरी पावरफुल वेरी डायनेमिक लीडर मेरे दोस्तों, वी आर प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ध्यान से सुनना सब लोग। 2 दिन हम वहां पे रुके थे। याद करो दिल्ली, याद करो दिल्ली का वो चाय की प्याली जिसको हेमराज भाई ने छोड़ दिया था। 2 दिन के बाद हम लोग वहां से निकले। 7 क्लोजिंग करके। 2 दिन नॉन स्टॉप मीटिंग चली। दिन में रात में, रात में प्लानिंग, दिन में मीटिंग, रात में प्लानिंग, दिन में मीटिंग। ये डाउट, ये सवाल, ये ना वो, सब कुछ हुआ। लेकिन जाते जाते उन्होंने कंडीशन ठोक दिया था। वो वर्ड में बोलता हूँ यहाँ पे, देखो किस तरह इतिहास घूम के वापस आता है। मुझे इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे लगा कि एक मेरे सपोर्ट में खाली इस तरह बातों से ही होगा इनसा इनका सपोर्ट, कोई उम्मीद छोड़ दी थी। मगर वहां एक चीज पता, नागौरी सर ने एक शर्त रख दी थी कि देखो मैं 6 महीना मेरे बिजनेस में काफी, क्योंकि उनका बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज्यादा हैवी था, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे कि मैं बिजनेस बिजी हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट देता हूँ, आपको वहां जाके इनको कन्विंस करना है, बातें करनी है, अच्छी होटल में बुलाना है, और कम से कम अच्छा खासा पैसा खर्चा करना है इनके ऊपर। और इंडिया के हर शहर में मैं आपको भेजूंगा, ऐसा नहीं कोई एक चीज, मुंबई दिल्ली राजस्थान हर एक स्टेट में मेरे लोग हैं, वहां आपको भेजूंगा। आपको उनको अच्छा ट्रीटमेंट करना और पूरी सही तरह दिखाना है। मैं ये सुन के मैं कंफ्यूज हाँ। हो गया, मैं कि ये जो पैसे की बात कर रहा है जो बंदा है, 2 लाख मेरे को नहीं दिया, अब ये सुन के मना ना कर दे, कांप रहा हूँ। ये जैसे ही बात किया मैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि हर शहर में जाना, होटल रखना, अच्छी होटल रखना, मुझे पता है इसमें कितना कॉस्ट आता है। तो मैं नीची मुंडी के लिए मैं गई बाजी हाथ से। अभी ये, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि मैं एक शहर से दूसरे शहर भी खुद जा सकूं। इनकी ओर देखा तो बोला कि डन सर, आप कितना भी काम दो और कितना भी एक्सपेंस होने हो, वो सब हम पे छोड़ो सर। पैसे की आप टेंशन मत लो, एक्सपेंस की आप टेंशन मत लो, अच्छा से अच्छी होटल, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम करेंगे उनके लिए। मैं आंखें फाड़ के इनको देखता रहा कि यही भाई बोल रहा है तो मेरे को मना कर रहा था। अब हुआ ये कि इसके बाद सिलसिला चालू हुआ, हम दोनों ने हाथ थाम लिया, उस मौके को गवाया नहीं, ना दिन ना देखा ना रात देखा। उन्होंने जो जिस तरह से प्लानिंग किया था, हमने नेक्स्ट 6 महीने तक इंडिया के हर कोने में दोनों भाई मिलके नेक्स्ट 6 महीने इन्होंने मुझे पूरा दे दिया। यानी इनका और भी ग्रुप चलते थे, वो ग्रुप को भी मेरे डेवलपिंग के लिए सारा साइड पे कर दिया, पूरा फोकस मेरे पे करके उन्होंने कंटिन्यू हर जगह। और वहां जो स्टोरी हुई, एक एक स्टोरी वो बहुत इमोशनल थी, क्योंकि उस टाइम मैं इनके साथ पर्सनली मेरे ग्रोथ के लिए देख रहा था, किसने लगाव के साथ वो मेरी ग्रोथ के लिए लगे थे। आइडिया है, मुझे एक बात बताता हूँ कि इनका हमारे बीच में झगड़ा भी होता था, बहुत नटखट वाला झगड़ा होता था। एक स्टोरी बताना चाहूंगा बीच में। सडनली हमारा कंटिन्यू बिजी शेड्यूल रहता था, क्योंकि हमारे पास लिस्ट बहुत ज्यादा अच्छी आ गई थी, उनको मिलना बैक टू बैक मिलना रहता था। ऐसे में एक बार अहमदाबाद का हमारा इवेंट किया था, अहमदाबाद में हमारी टीम थी सुचिता मैडम की, तो उनको दिखाने के लिए हम होटल में गए।
और पूरा दिन यानी सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उनके गेस्ट, नागौरी सर के गेस्ट आते रहे। सुबह से लेके शाम तक खाने तक का मौका नहीं मिला। और मैं सोचता मैं नया था इनके साथ, मगर मुझे भूख सहन नहीं होती थी। मैं ये क्या काम करते थे, कुछ भी फोकस, दिन का लंच ब्रेक मिस कर दिया, रात का तो बाद में बीच में, टेंशन मत ले, हम फ्री होके, क्योंकि इसके बाद 10:30 बजे हमारा कौन सा था, गांधीधाम। गांधीधाम। गांधीधाम का हमारा वापस अगले सुबह गांधीधाम, तो रात को 10:30 बजे बस का रखा होता। तो हमें जो प्लान किया था 8 के बजे फ्री होना था, इसके बाद हमें खाने खाने के लिए जाना था। मगर ये भाई साहब जब डेमो दिखाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो उनको टाइम का ध्यान नहीं रहता। तो बात करते करते 9 10 10 15 20 हो गए, और वहां तक पहुंचने के लिए खाली 10 15 मिनट समय बचा था। हम गुस्सा करता रहा, लोग भी इनको नहीं छोड़ रहे हैं और ये भी लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। अब हुआ ये, इतना गुस्सा हुआ कि बस चलो, अब तो चलो बात खत्म करो। देखते देखते पता चला बस का टाइम होगा, हम वहां से भागते आए, भूखे, सुबह से कुछ नहीं खाया। वहां बस में पहुंचे और चढ़ते ही उनको रोका, मैंने आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको तो पता नहीं, मगर सुबह से मैं भूखा हूं। मैं इस तरह से थोड़ी काम होता है। ये बोले टेंशन मत लो, मेरे टिफिन में है। मैं मेरे बैग में है, इंतजाम हो चुका है हेमराज भाई। मेरे बैग में है, टेंशन मत ले। मुझे तसल्ली मिली, चलो भाई कुछ तो लगता है, इतना दिमाग वाला बुद्धिशाली तो सोच के रखा होगा भाई। तो ये हम कैबिन में बैठे, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि बैग खोल के निकाले। तो लाना मेरा बैग नीचे पड़ा था, मैं बैग इनको दिया। भूख इतनी जोर से लगी थी, अब बैग खोल के जैसे बैग खुला, मेरी आंख खुली कि चल भाई टिफिन निकालेगा, कुछ निकालेगा। निकाला तो बालाजी वेफर का 2 पाउच, 5 5 वाले। मैंने कहा, भाई ये 2 वेफर मेरे एक हफ्ते पहले ऐसे ही रखे थे, वो पड़े थे। एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। वो वेफर मैंने लिया, सीधे इनके ऊपर फेंका। मैं कि भाई ये भी आप खा लो, इतना सब कर लिया तो अब मुझे नहीं खाना है। आज मेरा निराजल उपवास। और ओह माय गॉड। पूरा दिन हमने खाली वेफर खा के निकल गए। अब देखो इसके अगले दिन काफी अच्छा काम किया हमने। देखो इनका कमिटमेंट बहुत पावरफुल था, वहां काम किया, मगर वही एनर्जी के साथ अगले दिन गांधीधाम में काम किया पूरे दिन। देखते देखते हम जब रिटर्न आए, देखो इनके साथ एक और घटना आपको बताना है, ट्रेन वाली। ओ भाई बस कर यार। वो वो सीखने को मिलेगा कि हम कितना क्या कमिटमेंट के गुस्सा। अभी दूसरा ही घटना, मुझे लगा भाई एडवांस में चलता है तो ट्रेन की बुकिंग कर दिया होगा, टिकट कर दिया होगा। अब रिटर्न हमारा सूरत का इवेंट था, तो ये भाई साहब बोले नहीं कि मतलब क्या होता था, देखो एडवांस बुकिंग इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि जाने का फिक्स रहता था, आने का कब आएंगे थोड़ी ना फिक्स रहता, तो क्या फायदा बुकिंग करके। अब वहां से पूरा दिन इवेंट गया, रात को ट्रेन था गांधीधाम से सूरत। अब सूरत में इनका इवेंट था, तो मेरे भाई ने कुछ सब सेटिंग करके रखा होगा। तो बोला कि हाँ सब सेटिंग। इनका एक आदत था कि उस टाइम टीसी से इतनी अच्छी तरह से बात करते थे कि टीसी इनसे कन्विंस हो जाता था, टिकट दे देता था। इनकी बहुत बड़ी अच्छी आदत थी। तो इनको कॉन्फिडेंस था इस बात पे कि टिकट फॉलो फॉलो फॉलो। टिकट हो जाएगा। अब हुआ ये, वहां भी लेट मीटिंग चलती रही। लास्ट टाइम पे हम भागते भागते गए ट्रेन स्टेशन पे। मुझे लगा कि भाई ने सब सेटिंग करके बाद में बताया कि टिकट विकट नहीं लिया है, हम टीसी से बात करके बैठ जाते हैं और टिकट मिल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है पूरे इंडिया घूमने का, मुझे लगा होगा। अब बाई चांस कुछ हड़ताल थी उस टाइम, तो ट्रेन की टिकट पूरी फुल हो गई, ट्रेन पूरा फुल हो गया था। टीसी साहब आए, और मुझे इस तरह अनकंफर्ट रहने की आदत नहीं थी। टीसी साहब आए कि भाई साहब हमने, इन्होंने अपनी स्टाइल में टिकट मांगी कि सर ये है टिकट। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, टिकट नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, यहीं उतर जाओ। अब कल मीटिंग, मुझे लगा चल उतर जाते हैं, ऐसे कैसे यहाँ खड़े रहेंगे। ये बोला हेमराज जी जाना तो पड़ेगा, कल मेरी 400 500। मैं कि कैसे ये मना करा टिकट देने के लिए, और पूरी ट्रेन फुल है। उस नाइट, पूरी नाइट बाथरूम के पास हम दोनों खड़े एक दूसरे पे, फिर वहीं बैठ गए, और पूरी नाइट हम ऐसे गए। और पूरी नाइट तक मैं उनको घूरता रहा, गुस्सा होते रहा मैं कि ये भाई खाने में भी लापरवाह, एक भी ट्रीटमेंट सही नहीं कर सकता।
ओह माय गॉड, क्या और सुनहरे दिन थे वो, क्या हसीन। अब इनकी एनर्जी देखो, पूरी नाइट हम दोनों बैठे बैठे गए, पूरी रात को कम से 5 से 10 बजे हमारी पूरी, यानी नींद पूरी रात नहीं आई। अगले दिन सुबह 8-9 बजे उनकी मीटिंग थी। मैं तो इतना खराब हालत हो गई, मैं तो घर पे चला गया। मगर बाद में देखता हूँ तो ये स्टेज पे जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये सोए हुए कि पूरी नाइट उन्होंने ऐसे ही निकाली है। वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आते हैं। 5 घंटा नॉन स्टॉप बोल के आया था उस दिन। हाँ, तो पूरी वो नाइट चीज पूरी नाइट पूरी नाइट हम लोग बैठे एक दूसरे को घूर रहे हैं, ये तो वो, ये तो वो, ऐसे करके सुबह पहुंचे सूरत। सूरत करीब 8:30 बजे पहुंचे। 9:30 बजे मैं रेडी होके 10 बजे स्टेज पे खड़ा था। और उससे उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले पूरा दिन भर मीटिंग लिया हूं। दिन भर में मैं, हेमराज जी तो नए थे उस टाइम पे, मैंने 150 गेस्ट कवर किए थे। एक मीटिंग में नहीं, 11 मीटिंग में। 11 मीटिंग में 150 गेस्ट कवर किए थे। अच्छा, जिस दिन 11 मीटिंग कवर किए थे, उसके पहले वाली जो नाइट थी, पूरी नाइट अहमदाबाद से गांधीधाम ट्रैवलिंग थी, वेफर खा के। उससे पहले वाला जो दिन है, वो सिल्वर क्लाउड होटल में दिन भर मीटिंग था मेरा। उससे पहले वाला जो दिन है, डोडा में मीटिंग करके आया था। उससे पहले वाला जो मीटिंग है, वो सूरत में, ये जो मीटिंग होने वाली थी संडे के दिन, उसका मैं ट्रेनिंग लेके आया था, उसका प्रिपरेशन मीटिंग करके आया था। तब जूम नहीं था। हाँ। क्या लगा आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे मिल गया था? हम्म। ऐसे मिल गया था? कड़ी मेहनत मेरे दोस्तों, कड़ी तपस्या की गई इसके लिए। भूख, नींद, कंफर्ट जोन, ये सब कुछ का त्याग हुआ था। सब कुछ का त्याग हुआ था। वो दिल्ली वाले भाई वही हैं जो हेमराज सर के पहले -3 हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अब आप बोलो, इन सारे हालातों से गुजरते हुए जब आप, कोई लीडर आके मेरे को ये बोले कि नागेश्वर सर, मेरे को ना ये दिक्कत हो रहा है ना, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तो आप बोलो उसको मैं क्या बोलूंगा? नागेश्वर सर, मेरा ये गेस्ट है ना, वो इस वजह से नहीं मान पा रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो कभी नहीं आएगा। अब बालू हेमराज जी को हैंडल करने के बाद मैं उस एसोसिएट को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा बोलो? और मजे वाली बात, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंक्लूड करते हैं। हेमराज भाई, जरा बताओ क्या क्या है आज? आज के तारीख में 10,000 प्लस टीम है मेरी। 4 टेस्ट 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 और निकलने वाले नेक्स्ट 3 महीने के अंदर। कम से कम 70 से ज्यादा सिक्स से हैं ग्रुप में। डेज टू कम से कम 15 से ज्यादा, 6 से 15 से ज्यादा है, और डेज टू कम से कम 8 से 9 डेज टू है। ये सब अभी शुरुआत है। और 21 मेरी जगह हो। जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार हूँ। मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। बस हो गया, कंप्लीट, पूरा થઈ ગયો।